दोस्तों वो आखिरी पाइपलाइन जिससे रशियन ऑयल आज भी यूरोप आ रहा है, उसको जेलेंस्की ने उड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन की। ये ईस्टर्न यूरोप के लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए एकमात्र सोर्स है तेल का। और वहीं से दोस्तों रूस से कच्चा तेल आता है, बड़े कम कीमत पर आता है, जिस वजह से ये जो हिंटरलैंड कंट्रीज है, जो कि आप देखें तो हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ये सभी के सभी उन्हीं पर निर्भर करते हैं। और उसी के बदौलत उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह भी हुई है। जेलेंस्की ने इसको उड़ा दिया है। और जानते हैं पैरेलली क्या मांग की है? यूरोपियन यूनियन और पैसा दे ताकि हम और वेपन खरीद सके। जी हाँ, वो यूरोप के ही एनर्जी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है और उसी यूरोप से पैसे भी मांग रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की अगर आप बात करें तो वो इसी हंगरी से बिजली भी लेता है, इसी हंगरी से पेट्रोल भी लेता है, और उसी हंगरी को अगर आप देखें तो उसके जड़ को भी काट रहा है, इस प्रकार के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके। क्लियरली जेलेंस्की इज बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स इट। दोस्तों इसके बाद ट्रंप ने कहा है मैं बेहद नाराज हूं जेलेंस्की के साथ, लेकिन सब कह रहे हैं ये सब ढकोसला है जो ट्रंप यहां पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन का क्रिटिकल पार्ट इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हंगरी स्लोवाकिया ने मिल के लेटर लिखा है, यूरोपियन यूनियन को कंप्लेन की है कि ये यूक्रेन जो कर रहा है ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूरोप के अंदर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, और कोई आज से नहीं, पिछले 5 दिनों से अटैक हुआ है और आज वापस से अटैक हुआ है। और इसके एक शॉकिंग वीडियो भी सामने आया है जो स्वयं यूक्रेन ने शेयर किया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, ध्रुजबा ऑयल पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पंपिंग स्टेशन है यूनेका, जो कि यहां पर स्थित है। ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है ध्रुजबा ऑयल पाइपलाइन। ये अगर आप देखें तो वैसे तो कनेक्टेड है पोलैंड से, जर्मनी से, चेक रिपब्लिक से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, क्रोएशिया से। लेकिन दोस्तों बाकी सारे देशों ने तो रूसी तेल को मना कर दिया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इन देशों के लिए आज भी एक्सेप्शन रखा है कि हंगरी चाहे, स्लोवाकिया चाहे, तो वो इस तेल, रूसी तेल को इस पाइपलाइन से मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों ये बात यूक्रेन को देखी नहीं जा रही थी, उसने वो भी बंद करवा दिया है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। कल रात को जो यूक्रेन ने रशिया के ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया, उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत समस्या है रशिया के लिए, क्योंकि ये जो यूनेका पंपिंग स्टेशन है ये उस लूगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां तक ऑयल सप्लाई होता था। वैसे ही आप देखें तो बेलारूस में भी इसी से ऑयल सप्लाई होता था, और बाकी ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे इनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो सभी को यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया है। और इसके बाद अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार से लिख रहे हैं। 5 दिन पहले जो हमला हुआ था उस पर पीएम विक्टर ओब्रान ने ऑलरेडी ट्रंप को कंप्लेन किया था, तो उस पर अब ट्रंप का ऐसा जवाब भी आया है, विक्टर आई डू नॉट लाइक, है ना, पता नहीं क्या लिखे, आई डू नॉट लाइक हियरिंग दिस, आई एम वेरी एंग्री अबाउट इट, टेल स्लोवाकिया यू आर माई ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है। अब दोस्तों ये बातें हो रही है, दरअसल हंगरी और स्लोवाकिया ने अगर आप देखें तो इस प्रकार से जॉइंट लेटर लिखा है ब्रुसेल्स को, यानी यूरोप को लिखा है, जिसमें एक्सेलेंसी मिस काया कलास हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन की, और साथ साथ कमिश्नर फॉर एनर्जी एंड हाउसिंग यूरोपियन कमीशन, दोनों को चिट्ठी लिखी गई है, दोनों ही देशों के द्वारा, हंगरी और स्लोवाकिया के द्वारा, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कुछ कीजिए। अब जेलेंस्की हाथ के बाहर हो रहा है, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा जब जर्मनी जैसे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को यूक्रेन ने उठा के पानी में ही डुबो दिया, तो बाकी किसी की क्या यहाँ पे बिसात हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? आइए आज जरा इसी पर चर्चा भी करने वाले। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आपको तारीख याद रखनी है, कल यानी 23 अगस्त
शाम को 7:30 बजे आपको हमारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पर जुड़ना है, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बहुत बड़ा लाए हैं। कुछ ऐसा हो रहा है यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम की दुनिया में जो आज तक नहीं हुआ है, जिसके द्वारा हर एस्पिरेंट की जो भी समस्याएं हैं वो सब हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। बिगेस्ट रिविलेशन है दोस्तों, लाइव जुड़िएगा, 5 लाख तक का इनाम भी है अगर आप लाइव जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेक श्योर जुड़े। क्या है आपको कल पता चलने वाला है। पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जरूरी होता है जरा हम ध्रुजबा पाइपलाइन के बारे में जाने। जैसा आपने मैप में देखा, ये जो हरे रंग में आप पाइपलाइन देख रहे हैं यही है दोस्तों ध्रुजबा ऑयल पाइपलाइन। ये दोस्तों 4000 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा ऑयल पाइपलाइन है, जो कि रशिया से एनर्जी कई देशों को सप्लाई करता है। ये आज का बना नहीं है, यूएसएसआर यानी सोवियत एरा का है, 1960s में बनाया गया था। ध्रुजबा का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो इस वजह से ये जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे जो कि सोवियत ब्लॉक में थे, उनके लिए ये एक प्रकार का रशियन गिफ्ट था कि आप हमारे साथ अलाइंड हैं, हमारे पपेट स्टेट हैं। सोवियत ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे, वो सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे, तो उनके लिए एक प्रकार का ये था कि चलो ये तोहफा दे रहे हैं, तुम्हें सस्ता एनर्जी मिलेगा, हमारे साथ जुड़े रहना, तो ये बेनिफिट था। तो उस दौर का है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये पाइपलाइन पोलैंड से लेके ईस्टर्न जर्मनी से लेके आप हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया सभी तक तेल पहुंचता था और आज भी पहुंच रहा था। अब दोस्तों ये स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑयल सप्लाई देता है। सी बॉर्न अगर आप तेल मंगवा रहे हैं तो बड़ा महंगा होता है, पाइपलाइन से तेल मंगवाएंगे तो एक बार पाइपलाइन लगा दिया वही खर्चा है, उसके बाद उसको मेंटेन करना है, बाकी सप्लाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बेहद कम हो जाता है। जिस वजह से अगर आप देखें तो बड़े सस्ते में ईस्टर्न यूरोप तक आज भी क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई हो रहा था। अब क्योंकि पाइपलाइन है तो यहाँ पे जहां से क्रूड ऑयल की सप्लाई बन रही है, तो हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, इन सभी देशों में अगर आप देखें तो चेक रिपब्लिक, इन सभी में रिफाइनरीज, इसके सिवा आप देखें तो इसके सिवा इंडस्ट्रीज इस पाइपलाइन के वजह से ही वहां पर आ पाए। अब ईयू ने दोस्तों क्या किया कि देखिए रशियन ऑयल पर सब पर मना करवा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा पूरे यूरोप में, लेकिन एक्सेप्शन दिया हंगरी को, स्लोवाकिया को, चेक रिपब्लिक को, कहा कि आप रशियन ऑयल पाइपलाइन से मंगवा लीजिएगा क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी सबके पास पोर्ट है तो भले महंगा पड़ेगा, लेकिन सी बॉर्न क्रूड ले लेंगे, लेकिन आपके पास क्या है, आप तो लैंड लॉक्ड हैं, आप क्या कीजिएगा, तो आपका ये पाइपलाइन है, चलिए आप लेते रहिएगा। तो इसलिए ध्रुजबा पाइपलाइन से आज भी वहां पे ऑयल इंपोर्ट्स हो रहे थे। अब दोस्तों यहां पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनेका पंपिंग स्टेशन जो आप इसको देख रहे हैं कुछ इस प्रकार। अब दोस्तों इसी यूनेका पंपिंग स्टेशन को आपने जो दृश्य देखा था, जो बॉम्बिंग का था, जो ड्रोन से अटैक हुआ था, वो इसी यूनेका पंपिंग स्टेशन पर हुआ था। ये 60 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल एनुअली पंप करता है, इसकी कैपेसिटी है। और ये रशियन ऑयल को बाल्टिक सी पोर्ट ऑफ यूस्ट-लुगा, जहां से दुनिया भर में ऑयल सप्लाई होती है, इसके सिवा अगर आप देखें तो बेलारूस का मोजिर रिफाइनरी है, वहां भी यहीं से ऑयल सप्लाई होता है, और ईस्टर्न यूरोप भी यहीं से ऑयल सप्लाई होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे यूनेका को यूक्रेनियंस ने उड़ाया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इनका कहना है जी देखिए ये जरा आप चिट्ठी देखिए, तो जो पहला हमला था, 5 दिन से कंटिन्यूअस हमला चल रहा है, आज तो अति हो गई है। 5 दिन पहले अगर आप देखें तो जो हमला हुआ था, तो उसमें कुछ रादर अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पुतिन की जो अलास्का में बैठक हुई थी, उसके भी 5 दिन पहले में पहली बार कुछ हमला हुआ था इस इलाके पे और इस पाइपलाइन पे। उसके बाद अगर आप देखें तो विक्टर ओरबान ने ट्रंप को लिखा था कि ये जो पाइपलाइन है ये हंगरी, स्लोवाकिया दोनों देशों को ऑयल सप्लाई करता है, जिनके पास अन्य कोई तरीका नहीं है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराने का। हंगरी तो यूक्रेन की मदद भी करता है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पेट्रोल देते हैं, इसी पाइपलाइन से क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल यूक्रेन को दिया जाता है, लेकिन बदले में वो क्या कर रहा है, वो इसी पाइपलाइन को बॉम्ब कर रहा है। बहुत अनफ्रेंडली मूव है। हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं कि आप पीस लाइए, लेकिन जेलेंस्की को चाबी दीजिएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार की चिट्ठी भी आई है कि मुझे अच्छा नहीं लगता और ये सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे हंगरी ने कह दिया है यूक्रेन को कि देखिए आपकी हम बिजली काट देंगे क्योंकि आप हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हंगरी बड़ा नाराज है। 18 अगस्त को दोस्तों हुआ यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने स्वयं रिपोर्ट किया कि हमने इसी ध्रुजबा पाइपलाइन में एक ऐसे ही पंपिंग स्टेशन है निकोलोस्काई, उसको उड़ा दिया है। उसके बाद क्या हुआ, हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हाँ इस प्रकार की चीजें हुई हैं, हंगरी के पास 3 दिन तक 4 दिन तक तेल नहीं आने वाली। फिर 20 अगस्त को क्या हुआ, हंगरी ने कहा खुशखबरी, बधाई हो, हमारा तेल शुरू हो चुका है, ध्रुजबा ऑयल पाइपलाइन में जो यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया था वो अब खत्म हो गया है। ये कहा ही था कि रात को फिर हमला हो गया और अब वापस से ऑयल पाइपलाइन बंद कर दिया है। तो अभी कह रहे हैं जी वापस 5 दिन तो कम से कम रिपेयर में लगेगा ही पंपिंग स्टेशन में। बाकी क्या हमला है, क्या डिटेल है, देखिए तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, यूक्रेन कंटिन्यूअसली ध्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट कर रहा है, जिस वजह से हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गए, इन सब के एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं,
ये यूरोपियन यूनियन को चिट्ठी लिखे हैं, ज्वाइंट चिट्ठी है जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इन्होंने याद दिलाया यूरोपियन यूनियन को, अगर आप इस चिट्ठी में देखें, याद है 27 जनवरी 2025 को यूरोपियन कमीशन ने कहा था कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा बरकरार रखना है, बनाए रखना है, और सभी थर्ड कंट्रीज इसको रिस्पेक्ट करें। यूक्रेन थर्ड कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, तो यही कहा था। तो ये कम्युनिकेशन ने एम्फेसाइज किया था कि हम वो सारे कदम उठाएंगे जिसके द्वारा क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली के जो केबल हैं, ऑयल गैस पाइपलाइन है, अन्य फैसिलिटीज लाइक पंपिंग स्टेशन की रक्षा की जा सके। लेकिन हमें बेहद खेद है ये बताते हुए कि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन ने 3 अटैक किया ड्रुज़्बा ऑयल पाइपलाइन पे, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हंगरी और स्लोवाकिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इन अटैक्स की वजह से अगर आप देखें तो ऑयल डिलीवरीज दोनों ही देशों में अब सस्पेंड हो गई है। नतीजा ये हो रहा है लेटेस्ट मिसाइल अटैक्स का कि पिछले 5 दिनों से तेल नहीं आ रहा इन देशों में, जो फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल रियलिटी है कि हंगरी हो गए, स्लोवाकिया हो गए, विदाउट पाइपलाइन, बिना पाइपलाइन के इन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में ईयू और उनके मेंबर स्टेट्स ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोज यूक्रेन को दिया, लेकिन यूक्रेन उसके बावजूद जो कर रहा है, जो हमारे ही यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, जैसे कि हंगरी, स्लोवाकिया की, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और इसीलिए हम कमीशन को कहते हैं कि इमीडिएटली आपने जो ये कमिटमेंट दिया था 27 जनवरी 2025 को कि एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हम कुछ भी खेल नहीं होने देंगे, तो उस पे अब अमल कीजिए। अब ये दोस्तों हंगरी ने कह दिया है। यहां पे दोस्तों बहुत जरूरी है, क्या ईयू कुछ करेगा? ईयू कुछ नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, ईयू को ना गुलाम बना लिया गया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यूरोपियन यूनियन है ही क्या? यूरोपियन यूनियन का अगर आप देखें तो हब सबसे पावरफुल कंट्री जर्मनी है। जर्मनी के बाद बाकी सब है, लेकिन जर्मनी जितना कोई पावरफुल नहीं है। और उस जर्मनी के भी एनर्जी सिक्योरिटी को यूक्रेन ने इसी प्रकार से लताड़ लगाई थी, तब तो यूरोपियन यूनियन कुछ कर नहीं पाया। तो इन छोटे मोटे देशों के लिए थोड़े यूरोप कुछ करने वाला है। मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आपको याद होगा कैसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया गया था। अब इसमें इटली के अगर आप देखें तो कोर्ट ने एक यूक्रेनियन व्यक्ति को ही पाया है कि वो जिम्मेदार है। इसके सिवा सब जान रहे हैं ये कैसे यूक्रेन ने कराया था, ये मोर और लेस लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद भी जर्मनी के एनर्जी सिक्योरिटी को इस प्रकार से बर्बाद कर दिया, जर्मनी की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके बाद शुरू हो गई। वैसे ही आप देखें तो जर्मनी में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, और बदले में जर्मनी ने यूक्रेन के साथ क्या किया? उसके पीठ को थपथपाया, बहुत अच्छा किया। ये दोस्तों एक स्लेव देश के ही लक्षण होते हैं, और कुछ वैसा ही लक्षण आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर जर्मनी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चूं तक नहीं की, तो यहां पे क्या होने वाला है? दुर्जबा तो इन गरीब ईयू कंट्रीज के लिए है। यहाँ पे दोस्तों हंगरी, बस आप जानते ही हैं, थोड़ी न्यूसेंस वैल्यू है, थोड़ा बोलेगा, थोड़ा चिल्लाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है? ईयू स्वयं हंगरी को अलग करना चाहता है, और मतलब एटलीस्ट प्रयास करता है कि इसको साइडलाइन करके रखे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ होने नहीं वाला। यहाँ आप देख लीजिए, ज़ेलेंस्की इस हमले के बाद यहाँ पे ये ट्वीट डाले हैं 40 मिनट पहले, उस समय जब ये ट्वीट आया है कि आज नेटो सेक्रेटरी जनरल यूक्रेन आए हुए हैं, हमारी मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि कैसे अगले कुछ कदम उठाए जाएं जिसके द्वारा यूक्रेन और यूरोप ग्रेटर सिक्योरिटी ला सके और इस वॉर को खत्म कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी गारंटी एंड वेपन क्या हो हमारे वॉरियर्स के लिए। इन पर्टिकुलर जो PURL प्रोग्राम है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसके द्वारा हम अमेरिकन वेपन्स खरीदते हैं पार्टनर फंडिंग के साथ। क्या तरीका है, नहीं बेगिंग को पार्टनर फंडिंग वाली बात। सुनिए आगे, हमने ऑलरेडी 1.5 बिलियन यूरोपियन कंट्रीज से, वी ऑलरेडी हैव 1.5 बिलियन फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, है ना? ये सिग्निफिकेंट है। आई एम ग्रेटफुल टू एवरी पार्टनर, वी आर वर्किंग टू रेज मोर, वी आर वर्किंग टू बेग मोर। खैर, यहां पे दोस्तों 1.5 बिलियन इन्होंने ऑलरेडी जुगाड़ लिए हैं। कहां से? यूरोप से। और पैरेलली उसी यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी इन्होंने हैम्पर की है, और ये ऑडेसिटी है। ये अटैक करने के बाद ये यूरोप को कह रहे हैं कि हमें और पैसे दो, 1.5 बिलियन दिए, अभी और तुम्हें देने हैं। तो दोस्तों ये दिखा रहा है ये कितने ज्यादा इम्बोल्डन हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को कोई डर नहीं है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और नतीजा आपके आंखों के सामने। जहां तक बात है ट्रंप नाराज है, देखिए मुझे तो सब ढकोसला लगता है, आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइए। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको दोस्तों अगर
अगर आप देखें, आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें, तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल रहा है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 27,999 में स्टार्ट हो गई है। वैसे ही अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लें, तो 34,999 रुपए में स्टार्ट हो गई। तब है जब आप कोड KC10 का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपकी हम दिल्ली में कराएँगे, जिसमें रहना, खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, स्पेशलाइज्ड क्लासेस से लेके सब कुछ ऑफलाइन आपके लिए हम कराएँगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं।